तो लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वैसे आई डोंट थिंक कि मेरे ऑडियंस में कोई लेडीज होगी क्योंकि मार्वल के दीवाने हम जैसे जेंटलमैन ही होते हैं। वैसे सही बात है ना ये? अगर एग्री करते हो इस बात से तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। एनीवे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि लोकी के एपिसोड 5 ने सच में मौसम बिगाड़ दिया है। वैसे अभी तक तो आप लोगों ने एपिसोड 5 को देख लिया होगा एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो में भर कर स्पॉइलर होने वाले हैं, सो बी केयरफुल एंड अच्छी खासी डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट कंटिन्यू। तो मार्वल का हर टीवी शो जो कि एपिसोड 3 एपिसोड 4 के बाद उसकी रैंक डाउन हो जाती है, वहीं पर लोकी का एपिसोड 5 रैंक एपिसोड 1 से ज्यादा है। तो अभी आप लोग यही कहोगे कि भाई तुझे कैसे पता? तो भाई हम लोग मार्वल के फैन है, हमें पता चल जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वही से होती है जहां हमने एपिसोड 4 को एंड होते देखा था, यानी कि टेम्पल रूम को पटते हुए एंड ऑफ कोर्स कैंग की स्पैगेटी बनना कैसे भूल सकते हैं। तो जहां एपिसोड 4 के एंड में लोकी अपनी आंखें बंद करता है यानी टेम्पल रूम की रोशनी की वजह से, तो वहीं पर एपिसोड 5 में जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सारे दोस्त गायब हो चुके होते हैं और पूरे टीवी में जो भी काम करते रहे वो सब के सब अपने टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, यानी कि मोबियस अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है, हंटर 15 अपने टाइमलाइन में पहुंच जाती है, ओरोबोरस यानी ओबी भी अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है, इवन के कैसी भी अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है। और मैंने सिर्फ इन चारों का नाम ही क्यों लिया क्योंकि इस एपिसोड में इन चारों का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों की हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि टीवी में आने से पहले या आखिर ये लोग करते क्या थे। सच कहूं ना तो कैसी का ओरिजिन जिस तरह दिखाया गया ना इस एपिसोड में, मुझे मार्वल से ये उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे अपनी कहां चलती है मार्वल में। और लोकी जब रूम के पटने के बाद टीवी में सबको देखता है तो अचानक टीवी की स्पैगेटी बनना शुरू हो जाती है और वहीं से लोकी टाइम स्लिप करके कहीं और पहुंच जाता है। तो क्या टीवी सच में डिस्ट्रॉय हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एंड टाइम पर लोकी वहां से टाइम स्लिप कर जाता है और हर एक टाइमलाइन में पहुंच जाता है। सबसे पहले वो पहुंच जाता है 1962 में जहां वो कैसी से मिलता है जो कि एक प्रोफेशनल चोर होता है। डू यू बिलीव दिस? नॉर्मल और सीधे साधे इंसान के ओरिजिन को चोर बना दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और लोकी कैसी से मिलता है और कहता है कि दोबारा मत कहना कि तुम मुझे नहीं जानते, और कैसी उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और वहीं से लोकी दोबारा टाइम स्लिप कर जाता है और पहुंच जाता है 2012 में। सच में यार आई रियली थॉट कि अभी हमें दोबारा एवेंजर्स 2012 वाले देखने को मिलेंगे जैसे एंड गेम में हुआ, क्योंकि इन्होंने टाइमलाइन ही वही चुनी थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो असल में B15 के टाइमलाइन में पहुंच जाता है और वहीं से दोबारा टाइम स्लिप करके पहुंच जाता है 2022 में, जो कि मोबियस का टाइमलाइन होती है। वो मोबियस को कहता है कि अब तुम भी ये ना कहना कि तुम मुझे नहीं जानते, और मोबियस उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम परसों आए थे मेरे शॉप पे कुछ परचेज करने। वो दोबारा टाइम स्लिप करके पहुंच जाता है ओबी के टाइमलाइन में जो कि एक फिजिक्स का साइंटिस्ट होता है। और यार सच में फिजिक्स तो मेरे भी पढ़ लेनी पड़ती। और ओबी लोकी की पूरी बातों पर बिलीव कर लेता है क्योंकि फिजिक्स वालों का स्क्रू थोड़ा सा ढीला होता है। यकीन नहीं आता ना? एक बार ट्राई करना, अगर किसी फिजिक्स के एक्सपर्ट को मिलो तो उसे कहना मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे तेरा फोन चाहिए, तो यार सच में शी हल्क की कसम वो तुझे अपना फोन दे देगा। अगर नहीं दिया ना तो मैं जेनिफर को मार्वल से लात मारकर निकाल दूंगा। और वो भी उसे कहता है कि तुम्हें अपने टाइम स्लिप पर कंट्रोल करना पड़ेगा और साथ ही उन सबको एक करना पड़ेगा जो उस वक्त तुम्हारे साथ टेम्पररी रूम में लोकी अपनी टीम बनाने के लिए चला जाता है और सबको यकीन दिलाकर एक कर देता है। और यहाँ पर ये सीन देखकर मुझे मनी हाइस्ट की याद क्यों आ रही थी? और लोकी जैसा प्रोफेसर का रोल प्ले कर रहा हो, भी मनी हाइस्ट जैसा कुछ लग रहा था ना? पूरी टीम लोकी से कहते हैं कि अब सब पूरे हो गए, तो लोकी कहता है कि नहीं अभी एक बाकी है, और वो पहुंच जाते हैं सिल्वी के पास और उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन सिल्वी उसे कहती है कि लोकी मैं तुम्हें जानती हूँ। लोकी ये देखकर हैरान हो जाता है और सिल्वी से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, हमें टीवी को दोबारा ठीक करना पड़ेगा। और सिल्वी लोकी को कहती है कि टीवी डिस्ट्रॉय हो गया और यही अच्छा हुआ, अब बाकियों को भी अपनी जिंदगी जीने दो। सिल्वी लोकी की हेल्प करने से मना कर देती है। सिल्वी किसी म्यूजिक स्टोर में जाके मस्त से चिल मार रही होती है कि अचानक वो रियलिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी उस रियलिटी की स्पैगेटी बन जाती है और वहीं पर लोकी वापस आ जाता है और सबको कहता है कि तुम सब वापस चले जाओ। तो वो कहते हैं कि टीवी का क्या होगा? लोकी कहता है कि टीवी की अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम लोग टीवी की फिक्र मत करो। और वहीं पर अचानक सिल्वी आ जाती है और कहती है कि नहीं लोकी हमें टीवी को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि हर एक रियलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। हम ये सब जहां होते हैं वो आखिरी रियलिटी होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। वो भी कैसी और B15 भी स्पैगेटी बन जाते हैं और फाइनली सिल्वी भी बाकी सबके साथ स्पैगेटी बन जाती है और कहते हैं कि अब लोकी सब खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर लोकी टाइम स्लिप को कंट्रोल करके टाइम को रिवर्स कर देता है और पहुंच जाता है टीवी के उस टाइम में जब टेम्पररी रूम पट रहा होता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो कुल मिला के मुझे एपिसोड 5 बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मुझे एक बार फिर से इन्फिनिटी वॉर की याद आ गई और इन्फिनिटी वॉर वाला दर्द सिर्फ मार्वल फैंस ही समझ सकते हैं। एपिसोड 5 आप लोगों को कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताया। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, वो तो आप लोग करते नहीं हो, लेकिन वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। इसके अलावा मैंने लोकी के बाकी एपिसोड को भी एक्सप्लेन किया जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। साथ ही मैंने हॉलीवुड के बेस्ट मूवीज भी बताए। इस प्लेलिस्ट को भी एक बार लाजमी वॉच करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।